Ka Hangama, My TV Radio. Welcome to the world of entertainment, connecting people with culture. Enjoy one app for TV shows and 24/7 music. For more information, log into www.mytvc.us. Fun Ka Hangama, My TV Radio. Welcome to the world of entertainment, connecting people with culture. Enjoy one app for TV. हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मोनी गिल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ अस्सलाम वालेकुम। मैं ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਟ ਚਿਲ ਵਿਦ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਗਿੱਲ। लो जी, मिस्टर और मिसेस गिल चिल कराने आते हैं, और लेकिन आज हम बहुत स्पेशल वे में चिल होने वाले हैं। कैसे चिल होने वाले हैं? क्योंकि बॉलीवुड, स्पेशली जो एनआरआईज हैं, बॉलीवुड एक ऐसा हिस्सा है हम लोगों का। हम अपनी मिट्टी से जुड़ कर रहते हैं, अपने देश के कल्चर से जुड़ के रहते हैं, अपने देश के बॉलीवुड से जुड़ के रहते हैं, और उसमें अगर चिल सॉन्ग ना हो तो बॉलीवुड का मज़ा ही नहीं आता। मिट्टी से जुड़ना तो बहुत बार सुना है, लेकिन मिठाई से जुड़ना, हाँ, क्योंकि ये जो आर्टिस्ट या शख्स हमारे सामने आने वाला है, इन्होंने मिठाई की एक बिरादरी को इतना को हिट कर दिया समझ है में आ गई कि जलेबी फेमस हो हर गई। महफिल, हर फंक्शन में जब तक वो मिठास गानों में नहीं सुनाई देती, वो लगता पार्टी पूरी नहीं। स्पेशली पंजाबियों की सो पंजाबियों की फैमिली में मीठा ना हो तो मज़ा नहीं आता, चिल नहीं होते। सो लो जी, आज हमें जो चिल करने आ रहे हैं, वन ऑफ माय फेवरेट, और स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वुमेन पावर को माई टीवी पर मौका मिलता है, और हम जैसे लोगों को मौका मिलता है कि वुमेन पावर की ट्रूली पावरफुल वॉइस देखने का, सुनने का। तो आज हम स्वागत करते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस रितु पाठक जी का। रितु पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे जस्ट चिल पर। नमस्कार, सत श्री अकाल। Namaskar. Thank you for having me here, Moni ji and Kulraj ji. Thank you so much. क्या बात है। वैसे तो मेरा नाम कुलदीप है, कुलराज भी चलेगा। कुल दा दीप, बट दैट्स ओके। बहुत हार्ड मिस्टर गिल बुला सकती हैं, वो ज़्यादा बेटर है, शॉर्ट एंड Mr. स्वीट। हाँ जी। Okay. और रितु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से मैं आपकी ह्यूज फ़ैन हूँ, और जब बॉलीवुड की बात आती है तो उसमें जो बॉलीवुड का जो मसाला है ना, वो सॉन्ग्स ही हैं। म्यूज़िक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं बॉलीवुड में, हर मूवी में। और उसमें अगर आइकॉनिक सॉन्ग ना हो तो वो मज़ा ही नहीं आता। वो मेरे ख्याल से मूवी बाद में बनती है तो आइकॉनिक सॉन्ग पहले ही दिमाग में आ जाता है कि इस मूवी में ये सॉन्ग होना चाहिए और ये वॉइस होनी चाहिए। सो जो आपका कुलदीप ने जैसे वेलकम किया पंजाबी स्टाइल में कि शादी हो और उसमें मिठाई की बात ना हो, और मिठाई में जलेबी बाई, जो एक सॉन्ग, एक ऐसा आइकॉनिक सॉन्ग है, वो हर शादी में अभी भी उतना ही फ्रेश और उतना ही ताज़ा है जितना जलेबी होती है। बिल्कुल। और माई टीवी के जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, उन सभी के लिए मैं वेलकम सॉन्ग है ये, जी, तो आई वुड लाइक टू सिंग दैट। प्लीज़। कानों ने देख ली, देखी मेरी कारीगरी, जुल्फों से रात मैंने की, चेहरे से चांदनी करी। कोई आगे कोई पीछे, कोई ऊपर कोई नीचे, सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई। जिकने हाय जिकने मुझ पे फिसल गए, कितने हाय कितनों के दम निकल गए। हाय तौबा क्या होगा, जो होगा सो होगा, सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई। जलेबी भाई, जलेबी भाई, जलेबी भाई, जलेबी भाई। क्या बात है, ब्यूटीफुल। और लाइव सुनकर और भी अच्छा लग रहा है कि
इतनी ब्यूटीफुल वॉइस है, स्ट्रॉन्ग वॉइस है। एक तो आपकी वॉइस ऐसी है, ऊपर से जब आप जलेबी बाई कहती हैं और मूवी में जो स्टेप है हाँ वो जी। वो हाँ वो इतना याद आ जाता है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एंड जब मैंने पहली बार ही सुना ना, तो आपका जो वॉइस टेक्सचर है मुझे ना सुनिधि सुनिधि जी के चौहान जैसे लगता जैसा है। हमें लगता है, और अ, मतलब स्ट्रॉन्ग वॉइस। तो सुनिधि जी को बहुत फॉलो किया है और मेरी फेवरेट सिंगर है। या और अपने करियर में आपको किसी ना किसी को अपना गुरु बनाना पड़ता है। बचपन से मैंने आशा जी, लता जी को बहुत सुना है। तो बट फिर एक टाइम के बाद सभी सिंगर्स जितने हैं सभी बहुत अच्छा गा रहे हैं। श्रेया मैम, सुनिधि मैम, मैंने सबको ही सुना है और सबके गानों से कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉपी करने की कोशिश करती हूँ और उसको अपनी क्रिएटिविटी में मैं निखारने की कोशिश क्या करती बात दैट्स व्हाट वी कॉल ट्रू आर्टिस्ट, यू हूँ। नो। क्योंकि आर्टिस्ट वही है जो सब कुछ देखे, सब कुछ सुने, उसके बाद फिर उसमें अपना इनपुट डालता है। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि इतना कॉपी पेस्ट होता है कि वो पता चलता है कि फलां बंदा फलां जैसा गा रहा है, तो वो फील नहीं आना चाहिए। मतलब उसमें आपकी ओरिजिनलिटी, और ये रितु जी आप सामने इसलिए नहीं कह रही हूँ, ये वाकई नज़र आता है। आपके जितने भी गाने हैं, राधा नाचेगी से लेकर, मतलब टोटली डिफरेंट हैं। एक से गाना दूसरे गाने से अलग है, मतलब इतनी वर्सेटैलिटी है, और हर गाने में पता चलता है कि दिस इज रितु। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो रितु जी, हम आपको अभी बैक अपनी जर्नी में लेके जर्नी चलते में हैं। लेके चलते हैं। तो कहाँ, सारी दुनिया को वैसे तो पता ही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि आपकी आवाज़ ही सुनी है, आपका गाना ही सुना है, लेकिन थोड़ा बहुत उस इंसान के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ से बिलोंग करता है ये। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से विलेज गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ। मैं वहाँ की जन्मी हूँ। और मेरे घर में मम्मी पापा हैं, मेरे दीदी जिया जी हैं, भैया भाभी हैं, और छोटे छोटे भाई के दो बच्चे हैं। और एमपी से मेरा जन्म एमपी में हुआ, गोपालगंज में। और 4 साल की उम्र से मैंने जब से बोलना शुरू किया तभी से गाना शुरू किया। हाँ, क्या और बात है। धीरे धीरे वहाँ पे सिवनी में एक ऑर्केस्ट्रा था, एवरग्रीन। छिंदवाड़ा में एक ऑर्केस्ट्रा थी, पॉल ऑर्केस्ट्रा। तो यहाँ से मैंने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत की और स्टेज शोज कर रही हूँ बचपन से ही। पापा ने बहुत सपोर्ट किया है और हमें एक्चुअली कुछ पता ही नहीं था हमें करना क्या है। तो 4 साल से बस गाने का शौक लग गया और घर में सब ही म्यूजिक लवर्स हैं। क्या बात है। मतलब मैं खून में गायकी। पापा बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं। और मेरा भाई भी तबला प्लेयर है। अरे दीदी वाह। को भी गाने का बहुत शौक है। तो वाह, सभी लोग वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल ऐसा मिला मुझे, बस आदत लग गई और म्यूजिक कब मेडिटेशन बन गया पता ही नहीं चला। और 18 साल की उम्र में मैंने इंडियन आइडल पे पार्टिसिपेट किया था। जी तो बिल्कुल। वहां से बहुत ही ब्यूटीफुल रही। और उसके बाद 2-3 साल तक कुछ भी नहीं, बस मुंबई में मैं शिफ्ट हो गई थी 2007 में। और आई वॉज डूइंग स्टेज शोज एंड छोटे मोटे रिकॉर्डिंग्स करती रहती थी। और आई वॉज फॉलोइंग ऑल द म्यूजिक कंपोजर्स, प्रीतम दा, आनंद जी। मुंबई आके मैं आनंद जी से मिली थी सबसे पहले। आनंद, आनंद जी ने राज मुझे, आनंद। हाँ जी, हाँ जी। आनंद आनंद, तो सबसे पहले मिलना उनसे हुआ था मुंबई आके। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं भगवान के, जो मुझे तुम्हें देख के लगता है तुम कुछ करोगी। तो आनंद जी इंस्पायर किया मुंबई आने के लिए। और बस धीरे धीरे मुझे भी नहीं पता चला, आई वाज डूइंग स्ट्रगल और बहुत अप डाउन्स देखे हैं इस म्यूजिकल जर्नी में। मेरे कैरियर में बहुत अप डाउन्स देखे हैं, बट बहुत अच्छा लग रहा है। और एमपी से मुंबई तक की इतनी ब्यूटीफुल जर्नी रही है, जिसमें मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल भी करनी पड़ी, बट मजा भी आया। और अभी भी लगता है कि ऋतु एक जो है उसका रिक्रिएशन बाकी है। तो अभी वो लोगों ने नहीं देखा है, तो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन ऑल दिस स्टफ्स एंड ये आपके लिए जितनी आप कह रहे हैं ना कि एमपी से मुंबई, ये ऋतु इट्सल्फ बहुत बड़ी बात है। एक छोटे शहर में आकर एक बड़े शहर में अपना, अपने बलबूते पे, अपने टैलेंट से नाम कमाना बहुत बड़ी बात है इट्सल्फ। उसी के लिए पहले बहुत सारी तालियां, कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ करना। और उसके बाद फिर, और ये नहीं कि सिर्फ स्ट्रगल किया आपने, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया। मैं ये कहूँगी कि ऐसे ऐसे गाने हैं, ऐसे ऐसे आइकॉनिक सॉन्ग हैं,
और हिट सॉन्ग्स हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सॉन्ग तो बहुत सारी हमारी हर साल कितने ही सिंगर आते हैं, कितने ही सिंगर चले जाते हैं, बहुत उनमें बहुत अच्छे सिंगर, कई बहुत अच्छे सिंगर वो दब भी जाते हैं, लेकिन ऐसा हमें अभी तक नहीं लगा कि रितु की आवाज़ हमें अभी भी सुनाई देती है। जब भी किसी पार्टी में चले जाओ तो वहाँ 5-6 गाने आपके बजते ही बजते हैं, नो मैटर व्हाट। तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स आपके लिए आपकी जर्नी अभी पता नहीं और कितनी बाकी होगी, लेकिन हमारे लिए ये एज ए ऑडियंस बहुत बड़ी बात है और ऑनर की बात है कि आज हम आमने सामने बैठ के रूबरू हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए भी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सो प्राउड कि ऐसे म्यूजिकल लोगों के साथ में बैठी हूँ जो गिल जी, मिस्टर गिल जी के बारे मिस्टर गिल, मतलब आप लोग का मैंने बैकग्राउंड सुना, मोनी जी ने बताया कि आप मतलब इतना जानती हैं, और आप लोग दोनों इतने सुरीले बैकग्राउंड से हैं, तो आई एम आल्सो फीलिंग वेरी वेरी लकी एंड प्राउड कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। सेम ईयर, जैसे आपने बताया कि 4 साल की उम्र में मैंने पढ़ी, आपकी बायो पढ़ी है, आपके डैडी आपके उस्ताद थे, वो स्टेज पे भी सिंगर थे, और जब फैमिली में ही म्यूज़िक हो तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपने पहला परफॉर्मेंस दिया बहुत बड़ी स्टेज पे, तब आपकी क्या उम्र थी और कौन सी जगह थी वो? मैंने कॉलेज के अंदर गैदरिंग में परफॉर्मेंस किया था। मैं 4 साल की थी तब, और उस टाइम पे मतलब कुछ नहीं पता था। पापा रोज प्रैक्टिस करते थे, और बस मैं उनको छुप छुप के देखती रहती थी, क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है गाना, कितना अच्छा होता है ये सब। तो मैं भी गुनगुनाना शुरू कर दी, और पापा का ही इवेंट था कोई कॉलेज गैदरिंग का, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम वहां पे परफॉर्म करवाया, तो अरे वाह। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत रिस्पेक्ट दी। तो तब से पापा को लगा कि हाँ, ये इसको इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है तो इसे क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। अरे तो पापा ने बहुत गाइड किया है, और मतलब उन्होंने ही यहाँ, मतलब जो भी मैं हूँ आज पापा की वजह से। क्या बात है, ये आ, अंकल के लिए तालियां। हर उस पेरेंट्स को हम अप्रिशिएट करते हैं। देखो, बेटों को तो सब सपोर्ट करते ही करते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स जो बेटियों को भी साथ लेके बराबरी पे लेके चलते उनका हैं ना, टैलेंट को वो हमारे लिए सिर इनहेंस मत्थे पे करते हैं। होते हैं। क्योंकि इस टाइम जिस फेज से हिंदुस्तान गुजर रहा है, आजकल मैंने देखा है बेटियां लड़कों से भी ज़्यादा ज़्यादा स्मार्ट है। स्मार्ट हैं और केयरिंग भी हैं। जी लड़के जी। सर्टन एज के बाद आके वाइफ के केयरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन बेटियां हमेशा माँ बाप की केयरिंग करती हैं। तो कुछ बेटे बहुत अच्छे होते हैं, और सब सब बराबर है अभी तो। बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर। ये सही बात बम्बई है। का वर्ड है, सब बराबर है। बराबर। तो आप इंडियन आइडल में कैसे पहुंच गई? इंडियन आइडल में मुझे कहीं से पता लगा कि हाँ, एक रियलिटी शो है और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो पापा के किसी फ्रेंड ने उन्हें बताया था कि इंडियन आइडल शो एक आ रहा है, तो आप अपनी बेटी को भेजो, उसका करियर वरियर आगे क्या करना है। तो बस एक सजेशन आया था, और हम लोग ऑडिशन के लिए गए लखनऊ, और पहली बार ऑडिशन दिया मैंने, सिलेक्ट नहीं हुई मैं। सेकंड सेकंड डे फिर ऑडिशन किया, एंड आई गॉट सिलेक्टेड। उसके बाद बहुत बहुत ज्यादा मैं टॉप पे नहीं पहुंची थी, आई गॉट एलिमिनेटेड इन पियानो राउंड। तो बट वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे जज थे सोनू जी, अनु जी और फरा मैम, बहुत बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने। तो वो धीरे धीरे वो एनर्जी गेन करने लगी थी मैं उस टाइम पे कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। तो वही कॉन्फिडेंस ने इतना आगे तक लेके गया मुझे। बाकी हार जीत तो कुछ भी नहीं, मतलब उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट पे जाके ऐसा लग रहा था कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं हो गया, और वैसा लग रहा था। बट उसके बाद 2 साल के बाद मैं मुंबई आ गई थी, और आई स्टार्टेड माय करियर। आई वाह। थिंक हाउसफुल में आपका पहला गाना आया था मूवी में, करेक्ट? हाँ जी, शंकर एहसान लॉय सर ने मुझे ब्रेक दिया था हाउसफुल में, और वो गाना था वॉल्यूम कम कर पापा जग जाएगा। So that was the surprise for my papa. Every day he used to ask कि क्या हुआ, बॉम्बे में हो, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। तो बहुत बहुत प्राउड मोमेंट था वो, और that's how I started my मतलब journey. आपने पापा को तो जगाया जगाया, साथ में सारी दुनिया को दुनिया को भी जगा जगा दिया दिया। कि मैं आ गई हूँ।
है ना? अब मैं आ गई हूँ। तो आपका जो शंकर जी और पूरी टीम के साथ जो पहला सॉन्ग था, तो क्या माहौल था, क्या एटमॉस्फेयर था? नए फर्स्ट नए आर्टिस्ट सॉन्ग के साथ कैसा बिहेव कैसे बिहेव करते हैं, होता? या सीखने को मिला? मुझे तो हर एक रिकॉर्डिंग से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और मैं इतनी ज्यादा, एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। शंकर सर को देखा और थोड़ा सा एंजाइटी प्रॉब्लम है मुझे, तो वो शुरू से वो रहती थी। तो बट शंकर जी ने बाद में मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया ना, मतलब मैं माइक पे गई और है ना, शंकर सर ने बोला कि तुम बिल्कुल बिंदास होके गाओ, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और साजिद सर भी वहां पे थे और वो तो बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे, तो बहुत ही खूबसूरत माहौल था। और आई आई मेरा मतलब फर्स्ट सॉन्ग था वो, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी वो, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड यानी धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। इतना इतना ट्रेंड सिंगर तो नहीं हूँ। और क्योंकि एमपी में इतना स्कोप नहीं है म्यूजिक का, मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं तो कुछ कुछ गुरुजी नागपुर में मेरे हैं, प्रभाकर ठाकरे जी, उनसे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली। सर देश पांडे सर, उनसे थोड़ा बहुत मैंने सीखा कुछ बेसिक बेसिक चीजें। तो शंकर सर जब मुझे रिकॉर्डिंग में सुने तो ही वॉज आस्किंग कि तुमने कहाँ सीखा है, मतलब कुछ तो है बात तुम में। तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था वो मेरे लिए। बिल्कुल, और शंकर जी से आना ये बात, और वाकई पता चलता है सीखा हुआ बच्चा या कई अनसीखा हुआ, जिन्होंने नहीं भी सीखा वो भी पता चलता है। कई होते हैं ना, नेचुरल बॉर्न सिंगर्स होते हैं, जिनको कहा जाता है कि ये जो ऊपर से ही सीख के आया, और फिर नीचे आके बिल्कुल पिताजी और घर का माहौल ने एक दिशा दी, फिर आगे जाके इंडियन आइडल से जो सीखा वहाँ से एक दिशा मिली, फिर थोड़े थोड़े उस्तादों से थोड़ा जो भी सीखा। मैं आपसे एक बात शेयर करूँगा। मेरे उस्ताद जी, उनका नाम है अब्बा जी, हम कहते हैं, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब का मैं शागिर्द हूँ। तो एक बारी क्लास में, दादर क्लास में सब बजा रहे थे और सब बहुत तैयार बजा रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी तेरी बारी है। उसके बाद कि जब भी कोई गंडा बंदर शागिर्द होता था तो हम सब को बजाना पड़ता था वहाँ पर, जितने भी क्लास में। तो मैंने बोला मैं नहीं बजाना, मैं इन्ना नहीं तैयार बजा सकता। तो उन्होंने बोला एक बात याद रखना, थोड़ा बजाना लेकिन अच्छा बजाना। सो वो बात मैंने पल्ले बांध ली। तो क्या बात है, क्या संगीत तो बात बहुत है ना, संगीत का तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो बस ये, अगर जब ये पकड़ लो कि मैंने थोड़ा करना है, लेकिन जब भी करना है उसमें अच्छा करना इतनी को मिठास दे देनी कि जलेबी भी सोचे कि ये मीठी है या मैं मीठी हूँ। है। क्या और बात है। और रितु जी, फिर आपका कैसे उसके बाद, हाउसफुल के बाद एकदम से फिर इतने सारे गाने आपकी लिस्ट में, इतने सारे गाने, फिर कैसे फिर बाकी ये- गाने? हाँ जी, बाकी गाने, सेकंड सॉन्ग जो था मेरा, रजिया गुंडों में फंस गई, डेट वाज फॉर प्रीतम सर। प्रीतम सर के साथ मैं ऑलरेडी शोज कर रही थी। इंडियन आइडल के बाद मैं आके सबसे मैं मिलती जुलती रहती थी और आई वॉज इन टच विद एवरीवन। तो सेकंड सॉन्ग प्रीतम सर के साथ आया, रजिया गुंडों में फंस गई। और आनंद थर्ड सॉन्ग जो था, जलेबी बाई, दैट वाज लाइक अ बिगेस्ट हिट। हिट सॉन्ग। और आनंद, बट ये था कि मैं हमेशा, मतलब यही गाने नहीं है, ये गाने तो ऑलरेडी मेरे हैं। मैं बाकी के और भी स्क्रैचेस प्रीतम सर के लिए गाती थी, आनंद जी के लिए गाती थी। अ, लगे ना लगे वो सोच के नहीं कि हाँ फाइनल होगा नहीं होगा। आई वॉज जस्ट गेनिंग एक्सपीरियंस और मेरी प्रैक्टिस हो रही थी। और इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में मैं काम कर पा रही थी उस टाइम पे, तो मेरे लिए बहुत था। और ऐसे करते 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 एक गाना, दो गाना, तीन गाना, तो दैट्स हाउ आई। रितु जी, एक बात पूछना चाहूँगा मैं आपकी हाँ बोल्ड पर्सनालिटी, बोल्ड आवाज़, यहाँ आप एमपी की लड़की, तो आप गाना ट्यून सुन के सिलेक्ट करती थी या वर्ड्स सुन के सिलेक्ट करती थी? जैसे जलेबी बाई, गुंडों में फंस गई, गंदी बात। रजिया गुंडों में फंस गई। अ, मैंने तो कभी मतलब इतना नोटिस नहीं किया। क्योंकि मतलब ऐसे गानों को पब्लिक तक पूरे धमाल से पहुंचाने के लिए भी गट्स चाहिए, ऐसा गाना पकड़ने के लिए। स्ट्रांग वॉइस चाहिए और अच्छा मूड चाहिए, पटाखा। ये हाँ। तभी मैंने इनका नाम पटाखा कुड़ी मतलब वो एटीट्यूड चाहिए होता है ऐसे गाने के लिए। तो वो आपने बिल्कुल सही सही पकड़ा है, उस गाने का जो मसाला होता है ना, वो आप सही पकड़ती हैं। जैसे रॉकेट सैया।
वो तो धीरे धीरे गाते गाते आ गया मुझे। इतना तो मैं नहीं, मुझे पता ही नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम आनंद जी से मिली तो मैंने उनको सुनाया था उस टाइम पे। ही सेड क्या क्या कुछ सुनाओ लाइव गा के। तो आई वाज सिंगिंग वो चुप रहे तो मेरे दिल में दाग जलते हैं। अरे वाह। बिकॉज के गाने सुन के बड़ी हुई हूँ, और पापा जी कैसेट भरवा के लाते थे आशा जी लता जी के गाने। एवरी डे आई यूज टू प्रैक्टिस। 1-2 घंटा तो मैं साथ साथ में गाती रहती थी, बिकॉज उन गानों में इतना एलिमेंट्स होता है। मतलब एक एक रियाज हो जाता था मेरा। सही। तो अच्छा। तो मेरे माइंड में सिर्फ वो सेट था कि हाँ मैं आऊंगी और इस तरह के ही गाने मुझे मिलेंगे। बट इतनी बड़ी बात होती है प्लेबैक करना। मतलब वैसी फीलिंग होती है कि हाँ मुझे कोई गाना मिले, मेरी एक पहचान हो, और मैं स्टेज शो में बोल पाऊं कि मेरा एक गाना हो। तो बस जो भी गाना है नो, मैं आनंद जी मुझे कि हाँ ये रिकॉर्ड करना है, वो रिकॉर्ड करना है, तो अब मेरे माइंड में बस वो होता था कि कोई गाना लग जाए। बट अंदर ही अंदर, बट जो एक एक होता है, मतलब मैं बचपन से जो चीजें गा रही हूँ, तो वो बड़ा मन है कि मैं अभी सुनाऊंगी अपनी ऑडियंस जी को। बिल्कुल। और मुझे पता है क्योंकि मैंने इनकी लाइव बहुत सारी परफॉर्मेंस देखी हैं और बहुत खूबसूरती से गाती हैं। मैंने बहुत सारे और भी गाने सुने हैं, इंडियन आइडल की भी परफॉर्मेंस देखी हैं। और लेकिन रितु जी, इन सब के बीच में फिटनेस ये कैसे आई है? क्योंकि मैंने अभी तक वैसे ही देखा आपको फिट। अरे बट अभी आई थिंक मैं ये लॉकडाउन में बहुत ज्यादा मैंने 6 और 7 kg वेट गेन किया है। तो पता नहीं आपको कैमरे में समझ नहीं आ रहा। अभी नहीं दिख यू रहा। लुक फाइन, परफेक्ट। वहाँ साइड पे भी देख लो। अप्रूवल अप्रूवल ले रही है कि फाइन मैं हूँ। करती हूँ, योगा वोगा तो करती हूँ एवरी डे। और बस ऐसे ही फिट रहूं तो अच्छा रहेगा। अच्छी बात है, अच्छा लगता है कि बहुत सारा एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, बट आई डू लिटिल बिट योगा एंड डाइट। अच्छी उससे बात। फिटनेस होती है, और भगवान जी के कुछ एवरी डे आई डू पूजा, ओह, भोलेनाथ की भक्ति में। क्या बात है। तो बस वहां से भी शक्ति मिलती है। फिटनेस के तो गुरु है योगा के। बिल्कुल वाह। सही बात है। कुछ और कुछ खाने लोग। में कैसे, खाने खाने वाने में खाना वाना बना लेती हैं? मैं सब बना लेती हूँ। सब। अच्छी बात। बस मैं नॉन वेज नहीं पका सकती हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, आई एम ब्राह्मण। तो अच्छा। नॉन वेज सब बना लेती हूँ, और जो नहीं बनता है यूट्यूब पे रेसिपी देख के बना लेती बना सकते हैं, हम्म। बिल्कुल सही बात है। हूँ। हाँ जी मिस्टर कुछ जो। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश इकबाल साबरी लिख रहे, ओ हो जलेबी बाई आई हुई है। दानिश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओ हो क्या था, जलेबी बाई आई हुई है। दानिश, गो है। दानिश ने भी इनके साथ संगत करी है, और सिर्फ शबाब ने भी की है। बड़े प्यारे लोग हैं ये सारे, म्यूज़िक लवर्स हैं और म्यूज़िक बैकग्राउंड है सभी का। दे ऑल माय फैमिली। और लोग जब भी मिलते हैं ना, एक फैमिली गैदरिंग होती है, म्यूजिक की गैदरिंग होती है। दे वेरी स्वीट, और बहुत बहुत टैलेंटेड है दोनों ब्रदर्स। हाँ। नौशाद अली खान लिख रहे हैं, रितु जी नमस्ते। साबिर खान सुपर लिख रहे हैं। साबिर खान अमेजिंग लिख रहे हैं। कई लोग के माशाल्लाह सुपर। जलेबी बाई सुना दो सर, सुना दी अभी उन्होंने सुना दिया, शो अभी से आप थोड़ा सा पहले। लेट हो गए हैं। तो अब कैसा लगता है जब आप यहाँ से अपने पेरेंट्स से बात करती हैं? तो ऐसे जब वापस जाती है तो क्या माहौल होता है? हमारी स्टार बेटी वापस आई है कि हमारे स्पेशल गांव की ट्रीटमेंट बेटी मिलती है? वापस आई है, कैसे? नहीं, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं। घर में तो मैं बिल्कुल नॉर्मली, सब मुझसे नॉर्मली, मम्मी तो मुझे गुड़िया बोलती हैं। और पहले सब अभी साथ में थे यहाँ पे हम लोग, बट अभी लॉकडाउन की वजह से, और ये लॉकडाउन तो नहीं हो रहा है, मतलब जो अभी माहौल फिर से एक कोरोना कोरोना का बढ़ रहा जो है। शुरू हुआ है, तो मैं मम्मी को नहीं बुला रही हूँ इस कारण। कि वहां वहां जाती हूँ तो मतलब मुझे पूरा माहौल मिलता है, और बहुत प्यार मिलता है सबसे, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें मम्मी बना के खिलाती हैं, और आई जस्ट लव ऑल दैट। ऐसा तो नहीं होता बहुत। साथ के नेबर्स आ जाती हैं, रितु जी प्लीज साइन कर दो, अपने ऑटोग्राफ दे दो, या तस्वीरें खिंचाने, आजकल तो सेल्फी का शौक लोगों को चढ़ा है। 8 महीने मेरा पूरा लॉकडाउन मेरे होम टाउन में गया, तो लॉकडाउन में तो कोई नहीं आता था। ये भी शुक्र है। हाँ, बट मैं जाती हूँ तो सभी मेरे जितने भी सिवनी के लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे एडमायर्स हैं, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, सब लोग हम लोग मिलते हैं, और बहुत मजा होता क्या बात है। है मेरी। तो
ऐसा लगता है कि इसी शहर में मैं बचपन में ऐसे गलियों में खेली हूँ, तो अब मैं स्टार बन गई, ऐसा कोई फीलिंग आता है स्टार जैसी? किसी को नहीं, मुझे मतलब वो बहुत अभी अभी बहुत ज्यादा याद आता है वो सब कुछ, वो बचपन में जो हम लोग करते थे और बहुत मस्ती होती थी स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, तो वो मुझे बहुत याद आता है। बट वो वहां जाके मैं बिल्कुल स्टारों वाला वो सब नहीं, मतलब मैं नहीं, बच्ची हूँ, मैं वैसा जीना चाहती हूँ हाँ, टाइप्स ऑफ मेरा। दैट्स गुड, दैट्स कुछ गुड। स्कूल के ओल्ड फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं जब आप जाती हैं, जैसे कोई सहेली हो या ग्रुप हो आपका, कभी ऐसा माहौल बना? मेरी 3 बेस्ट फ्रेंड हैं एमपी से, कुलसुम, फरहद और माधवी एंड ज्योति। वो सब लोग, मैं अभी तो लॉकडाउन में, तो मेरा मेरा मुझे बचाने वाले ये लोग हैं मतलब। और बहुत मस्ती होती है, मैं जाती हूँ तो आई मिस देम। मैं यहाँ से तो इतना मतलब बार बार तो उनसे इंटरेक्शन नहीं हो पाती है, फोन पे कभी भी बात होती है। बट आई लव ऑल ऑल माय 3 फ्रेंड्स। अच्छा, तो अभी हमारी जो ऑडियंस है, कोई गाने की फरमाइश है? आई नो जलेबी भाई, ओ माय गॉड, सारे जलेबी भाई इतना, मैंने वही कहा ना कि जलेबी एक ऐसा सॉन्ग बन गया है कि हर शादी में, हर पार्टी में जलेबी भाई चाहिए ही चाहिए। वो चाहिए ही चाहिए, वो सॉन्ग अगर नहीं हो तो लगता है मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग। तो और कोई मिठाई के ऊपर कोई और सॉन्ग्स वैसे कभी मिले? नहीं, मिठाई नहीं, जलेबी। उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद हम पार्वती पहली हमने एक गाना किया था, एक सिंगर विक्रम है जो, अम, या पार्वती मैंने वैली नाम किया सुना, आई था। थिंक पिंकी, पिंकी भी जानती शायद उनको। आप विक्रम, जानते विक्रम, हो डबल डबल विक्रम है, अब ये नहीं बता कि लास्ट नेम विक्रम है कि फर्स्ट नेम विक्रम। विक्रम एंड विक्रम, ही इज माय, वो अलग है और एक अच्छा, विक्रम अलग है। दो विक्रम, हाँ, ओके। तो विक्रम विक्रम एंड विक्रम वो तो मेरे डैडा हैं, और उनसे मतलब फैमिली रिलेशन है मेरा, बहुत ही टैलेंटेड है वो। और उन्होंने ये सब फिक्स करवाया, तो आई एम थैंकफुल या, टू हिम। डैडा, लव यू। थैंक यू विक्रम जी, बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे अभी सुनने में जो मेरे को सुनने में आ रहा है या फील हो रहा है, एक और विक्रम भी है हमारे साथ। वो बहुत स्पेशल है मेरे, तो मैं बाद में आपसे जी मुखातिब ज़रूर बिल्कुल। जी। और अभी अब ये बताएं कि अभी कोई मूड हो रहा है कुछ अच्छा सा कुछ सुनाने का? लता जी का मैं एक गाना जो सुनाना प्लीज, चाहती लव टू। हूँ। तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा। मेरा साया, क्या बात। मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा, मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा। मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। क्या बात क्या है, बात है। माय गॉड, ब्यूटीफुल। और आशा जी और लता जी को गाना बहुत डिफिकल्ट है, उनकी टोनल जो है, जो मुर्कियाँ लगाती हैं, उनके स्टाइल जो है बहुत मुश्किल है उसको पकड़ना। और बहुत अच्छी बात है रितु,
मतलब ऐसे गाने गाने नहीं तो हम सोचते हैं कि मतलब बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं जो म्यूज़िक के उस्ताद लोग हैं कि जब आप खुले गाने गाते हो ना बुलंद आवाज़ में तो आपके आवाज़ का टेक्सचर वैसा हो जाता है हाँ ये बहुत कम लोग हैं कि गॉड गिफ्टेड हैं कि उनकी आवाज़ कव्वाली गाएं गज़ल गाएं गीत गाएं तो उनकी आवाज़ का टेक्सचर बरकरार रहता है उनमें से मुझे लग रहा है आपकी वॉइस भी ऐसी है क्योंकि इतने आपके जो गाने बुलंद आवाज़ वाले सारे तो उसके बाद और ये गाना गाना सॉफ्ट कुछ कहना चाहेंगी मतलब कुछ कह रही थी अभी और मैं वही बोल रही हूँ, मेरे जितने भी गाने हैं मतलब सब रजिया गोंडों में फंस गई, जलेबी बाई, पीहूं डट के, तो लोगों को पता भी नहीं है कि हाँ मैं मतलब मैंने सिर्फ ट्राई किया है। मुझे अभी श्योर नहीं है कि मैं इस तरह से गा सकती हूँ या नहीं गा सकती। I'm just trying it। तो that's what ये मन कर रहा था गाने का असली मैंने आपको। बहुत अच्छा। प्यारा बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ से रूदारी या भी पता हमें चलती है दोनों ऋतु नजर आ गई ना, एक वाइल्ड एंड बोल्ड और एक सिंपल एंड सोबर, यू नो, कि घर वाली ऋतु ये है, बाहर वाली ऋतु वो है, you know? Change होती रहती है, मौसम की तरह। या बिल्कुल सही है, को ऋतु ही मैं मौसम। नॉटी भी हूँ और मैं शरीफ भी हूँ आप बहुत प्यारे हो। थैंक नहीं, यू सब लाइफ में ना, जैसे आपने कहा ऋतु सीजन है ना, सब कुछ होना चाहिए, एवरीथिंग होना चाहिए जिंदगी के अंदर, लेकिन वो सही प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए, यू नो। बिल्कुल, वी आर कुछ यंग, वी बैलेंस। आर एडल्ट, एंड हमें लाइफ एंजॉय करने का उतना ही हक है जितना सारी दुनिया को है, लेकिन और बिल्कुल। लेकिन हट के गाना मतलब ये आपकी सिलेक्शन है जो चॉइस एक सॉरी, पाकिस्तान के बहुत बड़े फनकार है रितु जी, कभी इनको सुनना कभी मौका लगे तो, उस्ताद नदीम सलामत जी, वो लिख रहे हैं, हेलो जी, शी इज़ वेरी नाइस सिंगर जी, बड़ियां दुआवां साडे वास उन्हां वास्ते। बहुत शुक्रिया खान साहब बहुत प्यार आप बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे ये कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे, और आपकी ब्लेसिंग्स दीजिए, और डेफिनेटली कभी मिलना होगा। ज़रूर रितु जी, आप ये समझ लें कि ए आर रहमान साहब को और आर डी बर्मन साहब को डब्बे मिक्स में कर डाल दें के मिक्स करके बाहर निकालो तो तो उस्ताद नदीम नदीम सलामत सलामत बाहर आता। क्या अमेजिंग सच ए अमेजिंग वर्सटाइल। आर्टिस्ट हमारे पाकिस्तान के और मैं कहूँगी कि ऐसा फनकार ऐसी रूहधारी या ऐसी रिदम मैंने अपनी लाइफ में नहीं कभी सुनी सो हम जब पंचम दा की बात करते हैं ऐसे रूहधारी उनमें हुआ करती थी या ए आर रहमान में है कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ करना कहाँ पर सम आएगा कहाँ पर कहाँ पर सॉफ्टनेस लेकर आनी है ऐसे ऐसे चीज़ें इनसे हमें इंस्पायर्ड हुई हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में हूँ इनकी कि ऐसा आर्टिस्ट हमें मिलने सुनने को मिलते हैं और ये माई टीवी का एक ऐसा मंच है जो मैं तहे दिल से वाहिगुरु से मैं अल्लाह से कहती हूँ दुआ करती हूँ कि हमें एक ऐसा मंच मिला है जहाँ पर हम लोग तो म्यूज़िक लिसनर हैं स्पेशली माई सेल्फ आई लव 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 म्यूज़िक सुन के बड़े हुए हैं उस्तादों को सुन के बड़े हुए हैं और गुलाम अली खान साहब हैं जो मेरे पापा के उस्ताद हैं उस्ताद गुलाम अली तो हम उनको इतना सुने हैं जैसे कि कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है कोट के सी पी गए तो उनकी तो वो उनकी जो महक है हमारे पूरे ख़ानदान के हमारे एक एक बच्चे में है वो तो जब लेकिन ऐसा आर्टिस्ट सुनते हैं और ऐसा म्यूज़िक सुनते हैं और उसके बाद ऐसा भी म्यूज़िक सुनते हैं क्योंकि ये हमारे जैसा मैंने कहा कि हमारी बॉलीवुड का एक ऐसा हिस्सा है म्यूज़िक अगर म्यूज़िक ना हो तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड मतलब फिल्में ख़त्म हो जाएंगी तो बिल्कुल, ये म्यूजिक मसाला के है बिना बिल्कुल। कुछ भी नहीं। और एक आपकी बहुत बड़ी फ़ैन पिंकी पारस जी आपको नमस्कार और अपना दिल भेज रही। नमस्कार पिंकी जी, कैसी हैं आप? पिंकी कितना ठीक है पिंकी को आज उठना पड़ा होगा मेरे शो के कारण हम लोग सारे आजकल लेट लतीफ़ हैं हम लोग सब रात को जागते हैं भूतों की तरह ये हमारी पारस फैमिली का एक स्पेशल टाइम है हम लोग रात को जागते हैं और सुबह सोते हैं तो ये लेकिन माई टीवी ने मुझे टाइम का कदर सिखा दी है माई टीवी ने नहीं, ये एक्चुअली मेरा भी सीन है, मैं भी रात को जागती हूँ, दिन में सोती आई हूँ। थिंक ये क्रिएटिव लोग अच्छा, करते हैं अच्छा हम दोनों टोटली ऑपोजिट हैं। मैं अर्ली राइजर हूँ स्लीपर हूँ और सुबह जल्दी उठने वाला हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 5 बजे उठ के नीचे आ रहा होता हूँ, ये नीचे से ऊपर जा रही होती सोने है। जा रही होती ऑपोजिट ही। हाँ हाँ, बिल्कुल हमारे टोटली सिर्फ हमारा म्यूजिक आके मिल जाता है, बाकी हम आप टोटली ऑपोजिट। नदीम जी दोनों का म्यूजिक
है ना, तो वो आपकी बॉन्डिंग के लिए बहुत स्ट्रांग। थैंक यू। नदीम जी ने फिर पता कुछ नहीं, लिखा एक है? अच्छी बात भी है, हस्बैंड एंड वाइफ ज़्यादा सामने सामने रहें तो क्वारंटाइन में तो लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, हमारा मिलना ही नहीं होता ना। तो कभी कभी हमारा ये माई टीवी का जो शो है ना, हम इसी पे मिलते ये हैं। डेटिंग टाइम होता है कि हम बात कर लेते हैं आपस में। क्योंकि ये जागते हैं तो मैं सोती हूँ, मैं सोती हूँ तो ये जागते हैं। तो सही है। माई टीवी पे हमारी 2 हफ्ते में 2 बार मुलाकात हो जाती है। नदीम सलामत जी ने फिर कुछ लिखे हैं। नदीम सलाम जी का लव यू ऑल, सबको सलाम। लव यू उस्ताद जी। और स्पेशली मैं बड़ा खुशी अभी होती है अभी कि एक ऐसे बात बड़े बताओ आर्टिस्ट से रितु जी, आप तो प्यार मिलना। क्वारंटाइन में अकेली घर पे बैठी हैं, तो आई मीन क्या बोरियत करती, फील क्या हुई व्हाट डू क्या? यू डू? क्या अपने गाने गा गा के एंटरटेन हुई हैं? नहीं, मैं एक्चुअली मैं मुझे अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे 2-3 महीना ही हुआ है, और मेरी एक वापस आए? दीदी है, वो भी है अंदर। मैं अकेली तो नहीं हूँ। अ, तो वैसा अभी बस सोच रही हूँ कि जो चीजें पेंडिंग थी वो करूँ, और फिर से वो टाइम शुरू हुआ है कोरोना की, जो हम सुन रहे हैं दूसरी वेव स्टार्ट हो गई है, जी। तो सोच रही हूँ इस टाइम का यूज करूँ, और जो चीजें मैं कर नहीं पाई हूँ वो फिर से स्टार्ट करूँ, और म्यूजिक करके और खाना बना के टीवी देख के, बस यही टाइम पास चल रहा है। और ये ही बेस्ट है, बहुत क्योंकि बाहर ना जाएं और मास्क बाहर पहन के रखें, यही बेस्ट है। हमारे यहाँ तो कोविड के शॉट्स लग गए हैं ऑलमोस्ट 60-70% अमेरिका को लग गया। आई थिंक अमेरिका का गोल है कि 4 जुलाई पे इन्होंने खोल देनी पूरी कंट्री, इतनी स्पीड में लग रहे हैं। या इंडिपेंडेंस डे हमारा। सब कुछ नॉर्मल ट्रैक पे आ जाए, बहुत ज्यादा हो गया। बहुत बिल्कुल सही ज़्यादा। बात है। हम लोग यहाँ पर जो बाहर रहते हैं प्रदेश में, यहाँ फिल्में बंद हैं, जो देसी फिल्में हैं थिएटर में लगती हैं। मेले होते हैं यहाँ पर, बहुत सारी कॉन्सर्ट्स होती हैं। तो वो मैं इतनी मिस कर रही हूँ, क्योंकि घर पे तो कभी वीकेंड में तो कभी घर पे बैठे ही नहीं, ऐसा ही हुआ ही नहीं कि वीकेंड पे घर पे बैठे हैं। या पार्टीज़ होती थी या शोज़, हर हर महीने कोई ना कोई शो होता था। तो वो हमने पूरा साल मिस किए हैं। तो हम चाहते हैं हमारे जो आर्टिस्ट हैं, आप जैसे आर्टिस्ट हैं, वो यहाँ पर आएँ, परफॉर्म करें और लाइव हम आप लोगों को सुने। आई वुड लव टू कम देयर। या और रितु जी, बाय द वे, ये नॉर्मल। घर हमारा आपके लिए चाहे वेकेशन पे भी आना हो ना, तो एनी टाइम वेलकम है। और कुक हमारे पास 24 घंटे अवेलेबल है। हाँ, तो शेफ साहब का आप हुक्म कर दें, ये बना देते हैं, ये अच्छी बात है। नहीं, कुक तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, फिर चलिए, अच्छी बात है। मिलकर बनाएंगे। आप वेजिटेरियन बनाना, मैं भी नॉन वेज वेजिटेरियन बनाऊंगा। बना सकते हैं। बिल्कुल। और पिंकी की लिख रहे हो? पिंकी, आप ठीक हो जी? आप ठीक हो जी किसी को लिख रहे हैं। नदीम सलाम, मिल लिया मिल करो लिया करो यार। यार, आप कह रहे आप मिलते नहीं है। कोशिश करेंगे उस्ताद जी। अच्छा अच्छा, थैंक यू। तो अभी बताएं कि कभी खुद का भी, कभी क्वारंटाइन में बैठे हो अकेले, कभी खुद का दिल किया कि मैं कुछ लिखूं? नहीं, अभी तक तो ऐसी कुछ फीलिंग नहीं आई है, नहीं बट आई। सोचती हूँ हाँ, मुझे लिखना चाहिए, बट अभी नहीं, फिलहाल कुछ वैसा सोचा नहीं। अपनी कोई कौन कंपोजिशन बनाने का? कॉम्पोजिशन, वैसा मैं पहले वो सब करती थी, अभी थोड़ा सा फिर से ये 1-2 साल से थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है थोड़ा, तो बट हाँ, इन फ्यूचर आई माइट कैन डू। ओके। वैसे मुझे पता है सुनीति चौहान जी आपकी फेवरेट सिंगर हैं। और कौन कौन सी, लता मंगेशकर जी को छोड़कर, आशा जी को छोड़कर, आजकल के ज़माने में और कौन कौन हैं जो बहुत पसंद है? ऑफ कोर्स श्रेया। और मेल्स में? एक ही उस्ताद हैं, सोनू जी तो मेरे फेवरेट हैं ही, और अरिजीत सिंह जो ही इज द वन, मतलब आई एम ह्यूज फैन ऑफ अरिजीत सिंह। क्या बात है। क्या, आई थिंक एक ही नाम काफी है। एक ही नाम। बिल्कुल सही तो कहा। कोई अरिजीत सिंह का ऐसा गाना आपके दिमाग में है कि आपको लगता है आपको कि लगता इनके है कि साथ अगर मैं मैंने ट्वीट ऐसे करती तो गाया ऐसा हो गाती? तो ऐसे गाती, या डुएट गाती तो ऐसे गाती नहीं, अपनी? वैसा कुछ नहीं, वैसा, बट हाँ, उनके जितने भी गाने हैं मीन्स डुएट सॉन्ग्स हैं, तो अज्यूम करती हूँ हाँ, कभी अरिजीत के साथ कुछ गाने का मौका मिले, और मैं उस गाने के साथ उतना ही जस्टिस करूं
जितना अरिजीत करते क्या हैं। बात। तो उसके लिए मुझे अभी बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, और मैं अपने आप को और भी एनालाइज कर रही हूँ कि हाँ मुझ में कुछ कमियां रह गई हैं, या मैं वो सब सोचती रहती हूँ कि मैं जितना और लर्न करूँ अभी, और इस टाइम को यूटिलाइज करूँ। दिस इज तो परफेक्ट रितु जी। नो वन इज परफेक्ट। नो कोई वन भी इज इंसान, सिर्फ एक रब तो अलावा, भगवान के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब में कमियां हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा कमियां ही हम में हैं। ऐसे हर बंदा नहीं सोचता ना। लेकिन आपके में अच्छाई है। आप मुझे बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं, आपके माँ बाप बहुत अच्छे, जिनकी दुआएं आपके साथ है, आपकी अपनी आवाज़ जो आपके साथ है, और आपकी खुद की पर्सनालिटी, ये सब आपको कैरी करके लेके जा रही है। और स्टेज परफॉर्मेंस देखने वाली होती है, रितु की स्टेज परफॉर्मेंस कमाल होती है। कमर तोड़ परफॉर्मेंस। हाँ। कमर तोड़ परफॉर्मेंस। और लगती भी बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि स्लिम ट्रिम बहुत प्यारी लग रही है। क्योंकि थैंक बहुत यू। इंपॉर्टेंट एक आर्टिस्ट को हाउ यू कैरी योर सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो आपको बखूबी आता है कि ये आप में एक एक्स फैक्टर है। कि मुझे तो लगता है इसको हीरोइन क्यों नहीं लिया। इसको वो बहुत टफ है, मैं जो हूँ वो ठीक हूँ। तो रितु जी अभी कोई और गाने का कुछ मूड कर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है हमारे पास पियानोइस्ट हमारे साथ में है, तो संगीतकार साथ में ही बैठे हैं। बन रहा है। तो आप बताएं, अभी मैं, आप बोले आपको जो क्या ठीक लगता गाऊं। घर है। में ज्यादा क्या गुनगुनाती हैं, ज्यादा क्या कौन से सिंगर को सबसे ज्यादा गाती हैं? सब ओल्ड सॉन्ग्स, और जो भी गाना दिल को छूता है वो गाना दिमाग में भी रहता है। हाँ। तो वो क्या, अच्छा, अभी एक बात बताता हूँ। दिल भी आपके पास है, मूड भी आपका है, सो अभी आपको क्या छू रहा है वो सुनाओ। अभी ओके, मैं बस एक क्वेश्चन है कि मैं अपनी गाने नहीं, गाऊं, और आप जो आपका दिल करे, क्योंकि आपके गाने तो हमने सुने, हम चाहते हैं कि वर्सटैलिटी नजर आए। जो दिल करता। माई टीवी, अपना टीवी, आपका खुद का टीवी है ये। एक मिनट। सी सी वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जो बात कर ले आ जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। कहो जले के बोझे हम अपनी राह चले, या तुम्हारी राह चले। कहो जले के बोझे बुझे तो ऐसे के जैसे किसी गरीब का दिल, किसी गरीब का दिल जले तो ऐसे जैसे चिराग जलते हैं। जो बात कर ले जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। वाह, वाह क्या जी वाह। बात है, कितनी खूबसूरत वॉइस, कमाल। ब्यूटीफुल। और जो जगहें आप लेती हैं बहुत खूबसूरत, क्लीन क्लीन होती हैं, ऐसा नहीं कि कुछ सुर रह गया उसमें। बड़े बड़े प्यारे, बहुत प्यारे लेती हैं।
और बहुत प्यारा टेक्सचर है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद सुनिधि जी के बाद इतना खूबसूरत टेक्सचर वॉइस का मुझे नज़र नहीं आ रहा। और बहुत अच्छी बात है कि आपके गाने चॉइस ऐसे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आप सीधा और कतरीना मेरे कै कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं आपसे, लव यू। थैंक यू। मैंने बोला मतलब आप कतरीना कैफ से सीधा मीना कुमारी तक पहुंचा देती हैं हमें। मतलब इतना लंबा अरे पीछे ले जाती है कि ये भी कर सकती है। ये भी गा सकती, बिल्कुल सही बात है। और हम चाहेंगे कि ज़रूर चाहूँगी कि प्लीज़ अगर हमारी वॉइस कोई सुन रहा है, आनंदरा जी प्लीज़ तुसी सुन लो दिल्ली तो वैसे आनंदरा जी। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि ऐसा कोई सॉन्ग हो जिसमें ऋतु को, क्योंकि बहुत अच्छी गाती है और मुर्गियाँ भी हैगे, सुर भी हैगा। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि एक ऐसा गाना इनके लिए ज़रूर हो। और आजकल तो खैर जैसे सोनू निगम जी ने एक कव्वाली टाइप का एक गाना गाया, तो उसमें भी ये आवाज़ बहुत खूबसूरत लगेगी, यू नो। लुकिंग फॉरवर्ड कि आप और क्या क्या कर सकती हैं, क्योंकि स्काई इज़ द लिमिट फॉर आर्टिस्ट। और उसमें वो कुछ भी हो, चाहे वो सैड सॉन्ग्स हों, रोमांटिक सॉन्ग्स हों, आइकॉनिक सॉन्ग्स हों, तो वो और भी मज़ा आता है कि अरे ये भी कर सकती हैं। क्योंकि जब हमने पहली बार श्रेया घोषाल जी को जब मसाला सॉन्ग गाते सुना, तो वो अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं कि लगा कि अरे हाँ ये तो ऑलरेडी क्लासिकल टाइप गाती हैं या ऑलरेडी बड़े टेढ़े सॉन्ग गाती हैं, टेढ़े मतलब कि जो बड़े सुरीले सॉन्ग होते हैं लेकिन जब उन्होंने मसाले सॉन्ग भी गाए तो उन्होंने बड़ा अच्छा उसमें रंग भरा। तो ऐसे मुझे लगता है कि जो ऐसी आवाज़ की टेक्सचर है आपकी, ये और भी खूबसूरत लगेंगी जब ऐसे और भी और अच्छे अच्छे गाने मिलेंगे। और हमारे जो जितने म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अगर ऐसी आवाज़ भी सुने तो उन्हें समझ में आएगा कि इतने सारे हमारे पास आर्टिस्ट घर के अंदर ही इतने सारे होते हैं कि इन्हें इन्हें ज़रूर मौका दें, स्पेशली अगर वो बॉम्बे के हैं, तो उनको ज़रूर ऐसा मौका मिलना चाहिए। और रितु जी आप एमपी से बॉम्बे पहुंची तो पहला तो बहुत टफ होगा वहाँ पर माहौल आपके लिए। बहुत टफ नहीं था। मैं अपने चाचा जी, मेरे मुंह बोले चाचा जी हैं, और उनके पास रह रही थी। और मैं एक्चुअली मैं सोच के आई थी कि टफ होगा और थोड़ा टाइम लगेगा, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, बट ट्राई करते हैं। तो मेरा शुरू से मेरी यही सोच थी, और मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती कि हर एक चीज में अगर मुझे रिजेक्शन भी मिल रहे हैं, मेरे गाने फाइनलाइज नहीं हो रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होंगे। और मीन्स राइट टाइम नहीं होता है, और जो गाना आपकी डेस्टिनी में है वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आप मिल ही तक जाता है, पहुंचे। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी बात आपने की, बी पॉजिटिव। यस। ब्लड ग्रुप है मेरा। मैं लॉकडाउन के बाद जैसी मुंबई पहुंची, तो 3 दिन के बाद ही मैंने अभी कुछ गाने हैं रिकॉर्ड किए हैं बहुत अच्छे अच्छे आनंद जी के लिए, और कुछ गाने मैंने अपने लिए भी किए हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड वै, कि वैसे मैं कुछ बता रहा हूँ कि कुछ आ, आनंद जी भी ना बहुत डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बहुत हाँ सुरीले हैं, बहुत बहुत सुरीले सुरीले। खुद सही भी वर्ड में। अच्छा गाते हैं। एंड उनकी भी जो धुनें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, आम धुनों के साथ मिलती जुलती नहीं होती। सेम शंकर जी, प्रीतम जी, ये सब वर्सेटाइल हैं जी, अपनी अपनी फील्ड में सब माहिर हैं। और उनके पास एक ऋतु है जो कि हर मौसम में ढल जाती है। हम ऐसी ऋतु चाहते हैं कि जो हर मौसम में ढल जाए और उसका अपना ही स्वाद हो। बिल्कुल। बिल्कुल, मेरे नाम का मीनिंग ही है मौसम, तो बिल्कुल मैं मैं वही कहने वाली मेरी थी छोटी बहन का नाम ऋतु है, सो और ऋतु हम ये भी चाहेंगे कि डेफिनेटली आप अपनी एल्बम्स भी करें, क्योंकि ऑडियंस बहुत प्यार करती है आपको। और हमारे जैसे जो म्यूज़िक लवर हैं और आपकी वॉइस टेक्सचर के लवर हैं हम लोग, तो हमें हमें इंतज़ार रहेगा कि आप अपना भी कुछ काम साथ साथ में करते रहें। कुछ वक्त की बात है, और बस 5-6 महीने के बाद डेफिनेटली सबका प्यार, मेरे जितने भी फैंस हैं, जितने एडमायर्स हैं, और मेरी खुद से एक्चुअली मुझे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, तो मैं अपने लिए करूंगी और सभी के लिए, सभी फैंस के लिए, आप लोगों के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड। सेम हियर। और पिंकी जी क्या लगती हैं? पिंकी जी लिख रही है वेरी नाइस, बहुत मीठी आवाज़ है, वेरी स्वीट वॉइस। मियाँ मल्हार वेरी नाइस सॉन्ग। नौशाद अली खान लाजवाब। ऋतु सो मच फॉर ऑल द लव।
पिंकी जी, आप भी बहुत बहुत अच्छा गाती हैं। मैंने सुना है आपको। और बस हम लेट्स सी हम लोग कब मिलते हैं। मोनी जी लुकिंग अभी फॉरवर्ड। साथ क्या लुकिंग फॉरवर्ड। लेट्स सी अभी ये माहौल थोड़ा सा शांत हो जाए और लेट्स थिंग्स गेट नॉर्मलाइज, फिर मिलते हैं और धमाल करते हैं। बिल्कुल। और रितु जी, अभी आपके अपने गाने में से आपका कौन सा गाने का दिल कर रहा है, क्या गाना चाहेंगी? मेरा एक गाना है, प्लेयर्स में मैंने गाया था, क्यों दूरियां। बहुत बहुत ज्यादा नोन सॉन्ग नहीं है, बट पर्सनली आई लव दैट सॉन्ग। आई नो दैट अभिषेक की मूवी है प्लेयर्स। मूवी है, एंड ये गाना मुझे प्रीतम दा ने दिया था प्लेयर्स मूवी में। आई वुड लाइक टू सिंग प्लीज। प्लीज़। क्यों क्यों दूरियां है दरमियां, बढ़ जाने दे नजदीकियां, क्या बात है। हर तुम्हें महसूस कर, इन सांसों की मदहोशियां, मेरा नशा ऐसे चढ़े, मेरा नशा जिद पे अड़े, मेरा नशा ऐसे नचाए, झूम 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 झूमता जा, मेरा नशा तुझको हुआ, मेरा नशा है ख्वाब सा, मेरा नशा ऐसे नचाए, झूम 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 झूमता तू जा। मैं भी हूँ तन्हा है, तू भी अकेला है, मौका भी हंसी, क्या बात है। मिलने का होने दे सिलसिला, सिलसिला बिन कुछ किए कुछ कहे कुछ किए, कब मैं तुझसे मर गई, मुझको पता ये ना ये चला, लो मर गए हम बेकसूर, हो जी गए जिनका कसूर, हाथों में मेरी जान लेकर, झूम 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 झूमता जा, मेरा नशा ऐसे चढ़े, मेरा नशा जिद पे अड़े, मेरा नशा ऐसे नचाए, झूम 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 झूमता तू जा। वाह वाह, वाह। क्या बात। Thank you. ब्यूटीफुल। वैसे तो जब गाना फिल्म में सुनते हैं तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे होते हैं, लेकिन अब जब सुन रहे हैं एक दो ब्यूटीफुल। जगह पे आप ऊपर से एकदम नीचे वाले सुर पे एकदम ठाक इधर ना, बैंग ठक ऐसे आके सुर आपका लगा, और आपकी फीलिंग्स और आपके एक्सप्रेशंस मैंने आपको पूरा गाने के साथ इन्वॉल्व होता हुआ देखा कि आई थिंक यू आर। Very important जब आप गाओ तो गाने के साथ इन्वॉल्व और फील कर देता हूँ। हाँ। बिल्कुल। अब तो मैं भी रिकमेंड करूंगा कि एक गाना अरिजीत सिंह को आपके साथ गाना चाहिए। नहीं नहीं प्लीज, बहुत ज्यादा मतलब। फैन उनकी है नहीं ना। हम सब देखो बहुत बड़े फैन हैं। आपकी जो आवाज़ है ना, जैसे बुलंद है, और जो टोन है, और जैसे आप गाने के अंदर जाती हैं, अरिजीत जी के पास हस्कीनेस है, और वो भी बड़ी खूबसूरती। सो इट विल बी लाइक दो वेव्स अलग अलग घूमती एक वेव बन रही है, ऐसा हम कुछ लोग तो होगा। ये दुआ करेंगे कि बहुत जल्द अरिजीत के साथ भी आपको सुने, सोनू जी के साथ भी सुने, क्योंकि अच्छा लगेगा। हमारी जो मेल वॉइसेस हैं, बहुत कम लोग हैं जो बड़े सुरीले अच्छा गा रहे हैं। ऑफ कोर्स अरिजीत जी, सोनू जी, और उस तो बाद जावेद अली। जावेद अली। तो ये तीन एक ऐसी आवाज़ें हैं जो बहुत अच्छा गा रही हैं। उनमें से फिर एक श्रेया घोषाल जी हैं जो उसी टाइप का गाती हैं। लेकिन जब हम सिंगर की बात करते हैं कि मेल सिंगर इतनी स्ट्रॉन्ग, उसके साथ एक अच्छी स्ट्रॉन्ग वॉइस और होगी ना साथ में, मुझे लगता है और भी मज़ा आएगा उस गाने को कॉम्प्लीमेंट सुनने में। इंशाल्लाह मेरी खुशकिस्मती होगी। होगी बस ना। बिल्कुल, ये हमारी दिल से दुआ है कि ऐसा हो, बस क्योंकि दुआएं चाहिए। क्योंकि थैंक यू।
हम जब देखते हैं ना कि एक प्लेबैक सिंगिंग बड़ा मुश्किल काम है, ये इजी नहीं है, क्योंकि इसमें आपने फीलिंग्स भी डालनी है, वर्ड्स क्या कह रहे हैं, और आपको पता है कि मैंने किस वर्ड पर मैंने कहाँ पर कितना जोर देना है। इसी गाने से पता चलता है कि नीचे वाले जो सुर हैं वहाँ पर भी आप आई हैं और ऊपर वाले सुर ने उधर भी गई हैं और पूरा प्रॉपर लगे है। और यहाँ पर कोई ऐसा म्यूज़िक ऐसा नहीं है जो कि आपकी आवाज़ को हाइड कर सके या सांस दिला सके, या कोरस नहीं है पीछे कि कोरस पीछे आपको हेल्प कर रहा है, या पीछे कोई फेड आउट कर रहा है आवाज आपकी, या मैच कर रहा है, nothing like that. माइक्रोफोन भी नहीं है। सुरीला पियानो। एक सॉरी, एक कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा आपके लिए। रंजीत सिंह कनाडा से है, ये उस्ताद गुलाम अली खान साहब के शागिर्द हैं। ये लिखते हैं, बहुत अच्छा जी, परफेक्ट प्लेबैक सिंगर, यस, प्लेबैक सिंगिंग इज लायन इन द केज। वाह वाह वाह। ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸ਼ੇਰ ਇਸੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। मतलब हैगा वो शेर ही। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। हाँ, वाकई शेर नहीं, आवाज़ इतनी खूबसूरत है। और पिंकी भी ये लिखती हैं, बहुत मीठी आवाज़ है रितु आपकी। वाकई जी, आप एमपी की शेर नहीं है। सोहेब बख्शी गुल्लू जी लिखते हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग जी। हुसैन बख्श जी दे शागिर्द ने, हुसैन बख्श जी, I'm ह्यूज फैन हूँ हुसैन बख्श जी दे, ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ शागिर्द ने। और अच्छा लगता है कि हमारे जो म्यूज़िकली हमारी जितनी भी ऑडियंस है ना, वो बहुत सुरीली और बहुत ही म्यूज़िक के साथ जुड़ी हुई ऑडियंस है। एक और है, इरशाद साबरी लिख रहे हैं, बहुत उम्दा। इरशाद साबरी भी बहुत अच्छे कव्वाल घराने के। क्या बात है, इतने बड़े बड़े लोगों से मैं आज यहाँ पे मुझे सब सुन रहे हैं, बहुत बहुत खुशकिस्मती है मेरी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन आउट देयर, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए एंड एडमायर करने के लिए। थैंक यू सो मच। टोटली डिजर्व इट रितु, क्योंकि आप में बहुत सब चीज़ें हैं। रितु जी, एडमायर तो सारी दुनिया कर रही है आपको। बिल्कुल। अभी ऑफ कैमरा ज़्यादा लोग कर रहे होंगे, क्योंकि कई ये शेर लोग हैं जो लिखते हैं। बहुत बहुत स्पेशल लोग हैं। बिल्कुल। और नहीं, कई लोग ऐसे भी हैं, वो गुप्त रूप से देखते हैं, फिर गुप्त रूप से अपने आप में ही कमेंट करते हैं। अच्छा रितु जी, देखते सभी हैं। क्योंकि हमें नज़र आता है कि इतने सारे व्यूज़ हो गए हैं, लेकिन पता चल जाता है, उनकी कॉन्वर्सेशन से पता चल जाता है कि इन्होंने फ़लाँ शो देखा है, फ़लाँ शो देखा है। तो उनके कमेंट्स होते हैं, वो अपने पास ही रखते हैं, बट दैट्स ओके, एटलीस्ट दे आर वाचिंग अस, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो शेर लोग होते हैं ना, कि वो लिखने की ज़रूरत करते हैं। और मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि हमारे इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हमें कमेंट लिख रहे हैं कि एक आर्टिस्ट है ना, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, लेकिन वो अगर अच्छा आर्टिस्ट है ना, और दूसरा आर्टिस्ट उसको अच्छे को अच्छा कहे, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। एक आर्टिस्ट को एप्रिशिएशन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उनको आपसे। सो ये मेरा छोटा सा मैसेज है ऑल ऑफ यू, हमारे जो इतने प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं और म्यूज़िक लवर्स हैं, कि ये चाहेंगे कि आप खुल के लिखें जो आपका दिल चाहता है। अगर कुछ ऐसा लगे कि आपको लगता है कि ये नहीं, ये गाना चाहिए, तो वो भी लिखें, क्योंकि एक आर्टिस्ट को यही चाहिए कि वो और क्या कर सकता है अपनी ऑडियंस के लिए। एक आर्टिस्ट ने आपके लिए लिखा है, आर्टिस्ट से उनके ही लिख दिया उसने। इरशाद साबरी लिख रहे हैं, रितु जी आप डिज़र्व करती, अल्लाह ने आपको खूबियों से नवाजा है। अरे वाह, क्या बात है इरशाद, कभी कभी बड़ी प्यारी बातें करता तू। Thank you so much, Ishrat ji. Thank you so much for the lovely compliment. Thank you. और बॉब सिंह कुछ लिख रहे हैं। रंजीत सिंह लिख रहे हैं, दे आर गुमशुदा अली खान, दे आर ईगो स्मैश्ड बाय देयर बैंक बैलेंस। चलो हम रंजीत जी आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वही बात आती है कि देखते बहुत सारे लोग हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते हैं। पर मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई अच्छा है, तो चाहे वो डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, या पेंटर हो, कि अगर वो अच्छा काम कर रहा है, वो अपना डिज़ाइन अच्छा बना रहा है, अच्छा गा रहा है, तो उसको डेफिनेटली आप अप्रिशिएशन आप उसको दें। तो अगर आप सोशल मीडिया पे हो, तो आपके कमेंट्स ही आपका आशीर्वाद है उनके लिए। तो ये ज़रूर चाहूँगी, ये छोटा सा मैसेज बहुत मैटर करते हैं, वो भी सही है। अगर लोग देख रहे हैं, दैट्स ओके। सबका अपना व्यू है, दैट्स ओके। बिल्कुल। तो रितु, यू मोर लाइक अ टी पर्सन और कॉफी पर्सन? मैं तो टी पर्सन हूँ। आई लव चाय। जितने टाइम मतलब मैं सबसे पहले मॉर्निंग उठ के मुझे चाय चाहिए, अदरवाइज मेरा सर दर्द होने लगता है। समटाइम्स आई लाइक कॉफी, बट आई एम अ टी लवर।
मतलब अगर किसी ने मतलब डेट पे जाना हो या वैसे ही जाना हो, मेरे जैसी आजकल तो डेट जरूरी नहीं कि बॉयफ्रेंड के साथ ही जाएं, नहीं, सहेलियां भी डेट पे जाती हैं। जो भी इनको तो लेके जाए, चाय के थर्मस जरूर लेके जाए साथ में। नहीं, चाय साडी साडी कंट्री दी चाय जबरदस्त मिस्टर गिल। यहाँ पर चाय थोड़ी सी मात हो जाती है क्योंकि यहाँ इंग्लिश चाय मिलती है, ठंडी सी चाय होती है वो, तो वो पीने का दिल ही ओके। नहीं करता। तो हम्म। अनलेस कि हम देसी दुकान पे जाएं तो वहाँ पर जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं तो वहाँ देसी चाय मिलती है। हम लोग वाशिंगटन डीसी एरिया में हैं, तो घर की चाय ही चाहिए जैसी मिलती है जैसे हम लोग देसी चाय नॉर्मली बनाते हैं। तो लेकिन जो इंग्लिश, अदरक। हाँ, अदरक वदरक डाल के और खूब पका कर यहाँ इंग्लिश पत्ती मिलती है, वो आप गर्म पानी में डिप करते हैं और ठंडा ही दूध डाल के वो ऐसी ठंडी सी चाय पी जाते हैं। पर हम प्रॉपर हम आएंगे तो मैं लुकिंग फॉरवर्ड कि आपसे कभी मुलाकात हो पाएगी तो आपको हम चाय वाली डेट पे लेकर जाएंगे। चाय वाली रेट। हाँ, डन। नहीं, चाय और बॉम्बे की पियेंगे। तो चाय बड़ी फेमस है एक्चुअली, चाय कटिंग समथिंग कुछ कटिंग बोलते बोलते हैं हैं, शायद बॉम्बे की चाय को, राइट? कटिंग चाय। कट हाँ, कटिंग चाय। बट मैं तो मोस्टली मुझे मेरी मम्मी के हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है और मैं खुद बनाती हूँ, तो अ, वो बाहर बहुत, अभी तो बाहर का कुछ भी अलाउड नहीं है, तो ऐसे आई 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 मेक वेरी गुड टी। तो आप जब आएंगी तो मेरे हाथ की चाय मैं आपको जरूर, चलो पिलाऊंगी। लुकिंग ठीक है, फिर एक फॉरवर्ड। काम करेंगे, आप चाय पिलाना और फिर मैं डिनर बनाऊंगा। फिर मैं अपने हाथ का डिनर बनाऊंगा। और ये तो आप गले का कैसे ख्याल रखती हैं? इसकी कोई स्पेशल कोई काढ़ा या कोई ऐसी कोई चीज़ करती हैं? मैं बिल्कुल गले का ख्याल नहीं रखती, बहुत ज्यादा रखती थी अच्छा। बचपन में। मतलब कभी ना मैंने पानी पूरी नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, ठंडा नहीं पीना है। अभी मैंने सब सोचना छोड़ दिया है, सब कुछ यहाँ पे है। तो ज्यादा सोचती हूँ तो मैं मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो ऐसा कुछ मैं परहेज वरहेज नहीं करती हूँ। हाँ, मैं बहुत ठंडी चीजें अवॉइड करती हूँ। खटाई कम क्वांटिटी में खा लिया, बट हाँ, आई हैव थिंक। ओके। चलो अच्छी बात है। यानी कि जैसे हम लोग, मेरे पापा जो हैं उनको एवरी सिंगल डे उनको चाय में सौंफ और इलायची चाहिए ही चाहिए और अदरक। तो वो कि मेरा बेटा गला दुख रहा है थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा पा दें आज, है ना? तो वो तभी मैंने पूछा कि ऐसा कुछ है स्पेशल। मैंने आपको बताया ना, मतलब मेरी फेवरेट है अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय, वाह। लेमन की एक छोटी छोटी पत्तियां आती हैं, वो आई ऐड ऑन द टी। चलो, अभी तो आपका जीवन बहुत बड़ा है, लाइफ बहुत बड़ी है। आप किस तरीके का जीवन साथी ढूंढना चाहती हैं, या ऊपर से गिर जाए या कहीं से आ क्या जाए? क्वालिटीज़ होनी चाहिए? ऑफ कोर्स म्यूज़िक आता हो, म्यूजिक, या मस्ट है। मस्ट। मस्ट है म्यूजिक। सेकंड, खाना बनाना आता हो। जोकिंग। ऑनेस्ट हो, और थोड़ा सा फनी हो, और अच्छा इंसान हो। हाँ, मतलब कोई हाई डिमांड्स नहीं है। मतलब बहुत कपड़े, अच्छा। कपड़े, कुछ बर्तन, कुछ नहीं, खाना, ये सब नहीं चाहिए? यही थोड़ा बहुत तो थोड़े बहुत हेल्पिंग आना। हैंड्स, हाँ। वो थोड़ा थोड़ा करके ही शुरू होता है, 5 साल के बाद वो सब कुछ ही हो जाता है फिर। वैसे ऐसा कुछ ड्रीम वेडिंग का कोई थीम है कि? खुद को लगता है कि आप कहीं फंस जाए, अभी जैसे माहौल चल रहा है, तो हाँ, खुद को पे बनानी आनी चाहिए सब। जैसे अभी हमने मतलब एक्सपीरियंस किया है, खुद खाना बनाना कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत तो ज़रूरी। सब चीजें आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ओए, काम वाली ऐसी मिस होती थी, पूछो नहीं। सफाइयाँ करनी पड़ती है ना जब। अ, तो पहले हमारे भी कुछ महीने बड़े बुरे गुजरे हैं शुरुआत के। कोरोना में समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें सफाइयाँ, कहाँ से कहाँ कहाँ पर ख़त्म करें। या फिर भी चलो इजी है कि वैक्यूम हो जाता है, पोछे तो हमसे लगते नहीं। बहुत बहुत टफ टाइम देखा है सबने, एंड लेट्स होप ये जल्दी सब, नॉर्मलाइज हो हाँ, सारी हो चीजें। जाएगा। मुझे लगता है कि सभी अभी परहेज तो करेंगे। सब कुछ है यहाँ पे, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं। वेरी अच्छी गुड। बात है। तो क्या फिर आप, मोनी का सवाल था कि आप डेस्टिनेशन मैरिज करना चाहेंगी? वेडिंग का कैसा मतलब प्लान है कि कैसी वेडिंग हो? सिंपल हो या धूम धड़ाके वाली हो? लड़की भी घोड़े पे आ रही हो, लड़का भी घोड़े पे आ रहा हो? हाँ, बट अभी सोचा नहीं है। हम्म। वो तब जब करनी होगी तब मैं सोच लूंगी कैसी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा।
सेंटम सब कुछ मतलब ऐसा तो नहीं जैसी है ना कि जैसे मतलब कई लोग होते हैं चुप रुस्तम टाइप के होते हैं कि नहीं नहीं मैंने ज़्यादा शोर नहीं डालना या मैंने इतना बड़ा नहीं करना। कई ऐसी होती हैं दीपिका पाडिकोन के जैसे कि आइलैंड पे जाके शादी करके आते हैं। नहीं, मैंने एक्चुअली अभी कुछ सोचा ही नहीं है। मैं जब शादी करियर पे करनी होगी फोकस। तो 2-4 दिन पहले सारे आइडियाज दो चार आएंगे। दिन ऐसा पहले। इंस्टेंट है ना, शी इज इंस्टेंट। मतलब मैं प्लान करके बैठूं कि रितु की शादी में जाऊंगी पता चला इनवाइटेड ही नहीं हूँ। मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगी। आपको 2 महीने पहले से हाँ ठीक फिर है, ठीक है। हम ज़रूर आएंगे। और हम या हमेशा यही चाहेंगे कि आप, भगवान ने जितनी आपको तरक्की दे, अभी तो बहुत ऐसी तरक्कियाँ और मिले, और इतना नाम हो आपका, आपके पेरेंट्स का, आपके गांव का। और बहुत खुशी होती, मेरे पास भी बेटी है, जब बेटियों के नाम से बाप को जाना जाता है तो डैड के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है। सो आई विश कि मेरी बेटी भी कुछ ऐसा करे कि लोग मुझे मेरे नाम से ना जाने, मेरी बेटी के नाम से जाने। क्या बात, क्या बिल्कुल। अच्छा आपकी बिल्ली। बेटी का नाम क्या है? सादगी। वाओ, मैंने ये नहीं बताना बहुत सादगी क्यों रखा है। अच्छा। हाँ, बाकी जिस हिसाब से कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। प्यार और ब्लेसिंग्स। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और रितु मैं अभी ये पूछूंगी इतने सारे आपके अपने ही गाने हैं सबसे ज़्यादा मतलब लोग एक तो जलेबी बाई सुनते हैं और कौन सी डिमांड ज़्यादा आती है कि आपको लोग जो आपको कहते हैं कि ये वाला गाओ तो ये वाला गाओ। अभी रिसेंटली मेरा एक इवेंट था मेरठ में। जी। अम, अभी 10-15 दिन पहले था। तो जलेबी बाई गा दिया। उसके बाद सेकंड और थर्ड टाइम आई थॉट कि हाँ कुछ और गाना फरमाइशों में आए। सिर्फ फरमाइश पे मैं गाती हूँ, मतलब ऐसा तो लिस्ट, मेरा सेट लिस्ट है, मैं उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ स्टेज पे। तो जलेबी बाई के बाद फिर से पीपल वर लाइक जलेबी बाई। फिर रिपीट हुआ। उसका गाना खत्म हो गया। उसके बाद फिर सब सारे लोग चिल्लाए जलेबी बाई। अरे आई वाज लाइक कि हाँ, एक ही गाना मैं कितने बार गाऊंगी। तो मोस्टली तो यही गाने का ज़्यादा डिमांड आता है। हाँ जी, क्योंकि जलेबी बाई इज बिकम लाइक माय हनुमान चालीसा सॉन्ग। तो एक थी तो रानी लक्ष्मीबाई और एक है जलेबी बाई। बिल्कुल। आनंद जी की देन है। और एक गाना मैंने थोड़ा सा, जी। हाँ, गाना मैंने गाया था तेवर में, राधा नाचेगी। वाह। आई जो ब्यूटीफुल पर, सॉन्ग है। जो पर्सनली इतनी सुरीली कॉम्पोजिशन है बाय साजिद वाजिद सर। अनफॉर्चुनेटली वाजिद सर हमारे बीच नहीं रहे। लास्ट ईयर उनका इंतकाल हो गया। जी। तो उनके लिए बोलना चाहूंगी कि ही वाज जीनियस। और मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं साजिद वाजिद सर के साथ और उनके साथ बहुत काम किया है। और वो इस दुनिया में नहीं है, बट उनका म्यूजिक, उनकी सोल और उनकी प्रेजेंस हमारे बीच है। और वो जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह उन्हें उनकी रूह को सुकून दे। वाजिद सर, आई मिस यू सो मच। और ये गाना मैंने तेवर में साजिद वाजिद सर के लिए गाया था, तो आई वुड जी लाइक टू सिंग दैट। प्लीज़। प्लीज। कान्हा की मुरली है सोजिया में, छन छन छननन बाजे रे, छोड़ के सुध बुध मीरा हुई रे, छोड़ के सुध बुध मीरा हुई रे, ऐसो मगन राधा नाची रे।
जो उठाएगी, पनघट पे ठुमके लगाएगी, कजरे की धार से बाहों के हार से कान्हा को अपने सजाएगी, म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी, म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी, बांधी थी सीधी तिरछी सी लागे, जुल्मी ये जुल्फे तेरे पीछे भागे, अधरों को कैसे करूं कहूं बस में, भोर की लाली लगाई के ये जागे, राधे 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 बोल दे, कान्हा की काली रातों में प्रेम का रस घोल दे, कान्हा की प्रीत में तारों को खींच के दिन तक नचाएगी, म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी, म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी। वाह ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मुझे लगता है मेरा ये सबसे ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग है आपका। और थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन बाय साजिद ब्यूटीफुल, वाजिद। मुझे कभी मौका नहीं मिला उनसे मिलने का, हम दोनों को, मुझे भी लेकिन साजिद भाई के लिए मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहा हूँ आज। पीछे मैंने पढ़ा था कि साजिद भाई ने अपना लास्ट नेम वाजिद कर दिया, कि वो हाँ जी, चाह रहे हाँ कि वो जी, सारी ज़िंदगी साजिद वाजिद के नाम से। सो वो जो फीलिंग थी ना, तो भाई हो तो ऐसे हो, जो अपना लास्ट नेम छोड़ के जो माँ बाप से मिला है, अपने भाई को साथ लेके चल रहे हैं। तो ये इंसान अगर तरक्की करता है ना, तो ये सब रीज़न है तरक्की के। बिल्कुल। और साजिद भाई कभी अकेले नहीं हो सकते, वाजिद वाजिद सर का नाम तो अब साजिद हमेशा भाई रहेगा, वाजिद भाई बिल्कुल। हमेशा रहेगा, और वो कभी खत्म नहीं हो सकता, और उनके फैंस और उनके एडमायर्स वो कभी उन्हें गुड बाय नहीं बोल सकते। बिल्कुल, he's अराउंड। और गुड थिंग प्लस थिंग ये है कि आप जैसे सिंगर्स भी, जैसे अपनी ये जो हमारी इंटरव्यू हो चल रही है, बातचीत चल रही है, उसमें भी उनको याद करके एक ट्रिब्यूट देना, ये आपकी अच्छाई शो करती है कि सर आप गए नहीं, आप हमारे दिल में रहते हैं। मतलब कितना इम्पोर्टेंट है वो आपकी लाइफ में भी, उनका ऑरा इतना ऐसा खास होगा कि अभी तक उनकी याद आ जाए, यू नो। आई आई मिस हिम एवरी डे। और ऐसे ऐसे गाने मेरा बनाए हैं उन्होंने, ऐसे ऐसे मतलब वाकई, अगर इस टाइप का राधा देखो, ऐसे कमाल है, इस राधा में ही दो रंग है इस सॉन्ग में। अलाप जड़ा राधा वाला वो लग गया, तो फिर एकदम राधा नाचेगी, म्यूजिक बजेगा लाउड, फिर नोटी राधा। बहुत ज्यादा वाजिद सर मुझे हमेशा, उनकी गाइडेंस हमेशा मेरे साथ रहेगी, और अ, हमेशा मुझे इनकरेज करना, और मैंने राधा उनके लिए गाया था, तो वो सेइंग कि हाँ सी, मतलब जो एडलिब है, मतलब तुम ये हो, दिस इज योर वर्सेटैलिटी इन द सॉन्ग, यस, यस, सो दिस इज। दिस विल लिव विद मी, और उनकी हमेशा गाइडेंस, और उनकी उनसे जो भी कुछ सीखा है मैंने, वो हमेशा मेरे साथ रहे। तो इस गाने में आपको, आई थिंक इस गाने में शबाब साबरी और दानिश दोनों भी थे। हाँ जी, दानिश ने इस गाने को लिखा है, और इसमें उनका एक रैप पार्ट है, निंदिया उड़ाए मेरी, दैट इज सो ब्यूटीफुल। दानिश हैज डन अ सुपर्ब जॉब, और दानिश ने बहुत बहुत सारे हिट्स गाने लिखे हैं, ही इज वेरी टैलेंटेड। वेरी टैलेंटेड, इतने बड़े बाप की औलाद हैं, सल्यूट है इनको। सब और सल्यूट है सब। बिल्कुल, और साजिद वाजिद भाई ये भी उतना ही मिस करते हैं, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन ये सारे भाई कह सकती हूँ, या उनके मामू लगते थे, तो साजिद वाजिद भाई इनके मामू लगते हैं। तो ये आपस में इनकी टीम वर्क जो है ना, इतनी स्ट्रांग होती थी। तो अभी भी मेरे को तो लगता है अभी भी साथ में ही, क्योंकि पीछे मैंने अभी इनको किसी वेडिंग में देखा, साजिद जी के साथ गए हुए थे दानिश, तो मुझे वही याद आई उनकी, मैंने कहा दिस इज़ कॉल्ड लव, कि जहाँ भी जाओ साथ में जाओ, और एक दूसरे का हर मुश्किल में साथ निभाओ, क्योंकि ही वॉज वेरी डाउन आफ्टर ही इज़ गॉन। तो या बहुत आपस में उनके कितने स्टेज शोज भी हमने देखे हैं, तो उनके आंसू निकल आते हैं उस पर। इंसान जब इस दुनिया को छोड़ के जाता है, तो वो उसकी इतना अच्छा काम करके जाए कि उसकी
याद में लोग आंसू पीछे बहाते हैं, तो इतना मतलब उस बंदे ने इतना काम किया है, उस बंदे में इतनी अच्छी खासियत, इतनी क्वालिटीज़ थी कि वो आपको याद करके रोते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और चलो उस मूड से बाहर निकलते हैं, क्योंकि मैं बहुत सेंटी टाइप हूँ, मेरे आंसू बड़े ऐसे निकल आते हैं तो उस मूड से बाहर निकलते हैं। और ये मैं जानना चाहूँगी कि अभी आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें किस टाइप के हम म्यूज़िक आगे सुन पाएंगे? जो आने वाला तो भी मतलब आप यू विल सी मी सिंग सैड नंबर्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, एंड जो अभी तक मतलब जिस जॉनर के गाने मैंने नहीं किए हैं, तो वो वो आने आए वाले हैं। वो आने वाले हैं। क्या बात है! और बाकी सब कुछ मिक्स चल रहा है। क्या बात है! या अच्छा, बातों बातों नंबर्स में बात। फेवरेट होते हैं और जी। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सॉन्ग होते हैं, और खुशियों के माहौल में वो गाने गाए जाते हैं। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जो भी काम मुझे मिला है, जो भी गाने मुझे मिले, आई रिस्पेक्ट ऑल द सॉन्ग्स। और जितना भी काम मुझे मिला है, मैं हर हर काम की रिस्पेक्ट करती हूँ। और जो भी है आने वाले फ्यूचर में आप सुनेंगे। बिल्कुल। और मैं बातों बातों में एक एक बात मैं कहना चाहूँगी, हमारे साथ जो पीछे पियानो में साथ दे रहे हैं, क्या पीस बजाया उन्होंने, राधा नाचेगी, कमेंडेबल जॉब, अमेजिंग। अब वो अभी अदृश्य है, मैं उनको वो एक्चुअली फरिश्ता है, एक फरिश्ता, मैं उनको बोल सकती हूँ। तो विल टॉक अबाउट हिम इन द सेकंड कोई बात नहीं, सेशन। सेकंड क्योंकि टाइम नेचुरली फरिश्ता दिखाई तो देता नहीं, तो फरिश्ता ही है ना फिर तो। पर सुनाई दे रहा है फरिश्ता अच्छा से सुनाई दे रहा है। फरिश्ता है, वो मेरे लिए तो फरिश्ता ही है। चलो और ठीक। बाय द वे आपके फरिश्ते भी सुरीले हैं, क्योंकि बहुत अच्छा पीस बजाया जो उन्होंने, जो आपने गाया एग्जैक्टली वही बजाया, है ना? बहुत सुरीले हैं, बहुत कंपोज्ड इंसान है, और बहुत शांत स्वभाव के हैं। क्या बात। वाह वाह। उनका नाम फरिश्ता रख दिया है मैंने, तो अभी हाँ तो जो रितु जी, इसका मतलब कि आपके रिश्ते भी सुरीले और फरिश्ते भी सुरीले। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है! क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है! और इसी नोट के साथ हम नेक्स्ट जो हमारे जो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा, फिर हम फरिश्ते के साथ में बैठ के साथ में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाते जाते हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज, और जाते जाते कोई गुड बाय गीत कहना चाहेंगी? गुड बाय गीत, या एक गाना आ रहा है माइंड में। ये गाना सभी के लिए और आप दोनों के लिए स्पेशल थैंक यू, डेडिकेट कर। थैंक यू। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, क्या बात! तुम सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, वाह! बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बात
जाने की जिद ना करो। क्या थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, रितु जी, ब्यूटीफुल वॉइस रितु। जिस इंसान ने ये गाना गाया ना, हमें मौका मिला है उनके साथ भी बात करने फरीदा का। खानम जी के साथ मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला, और व्हाट अ क्या ट्रिब्यूट रितु What a जी। tribute, what an interview, and she's still as beautiful as she was when she was young. और मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत होगी अब तो। और और ये मैं डेफिनेटली ये इतना हिस्सा मैं उनको भेजने वाली हाँ, हूँ। we're gonna और send this piece to her. थोड़े थोड़े सुर गए हैं इट्स हम। ओके, लाइव में थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ये टाइम क्योंकि सांस लेने की जगह ही नहीं है इसमें, इतना टफ है इसको गाना। और ये हैट्स ऑफ टू यू, आपने चूज़ किया इसको, और ऑन द स्पॉट हम लोगों ने चूज़ किया। ये प्लान करके तो हम आए नहीं कि ये गाएंगे ये गाएंगे ये गाएंगे। सो ये आपकी खासियत है कि कुछ भी गा लेने की। और पीछे अगेन विक्रम जी बहुत अच्छा बजा रहे हैं। आई विश कि नेक्स्ट टाइम हम आपको बाकायदा अच्छे से पूरा सुन पाएँ। एक मुझे लगता है कि इनके साथ एक होनी चाहिए सेटिंग, क्योंकि इतना अच्छा हाथ है इनका, बड़े प्यारे सुर निकलते हैं। नहीं, हाथ पैर पैर भी अच्छे हैं, पूरा ही अच्छा है। वो भी देखा नहीं, इसलिए नो कमेंट्स, जब देखूंगी तो बोलूंगी। तो लेकिन हाथ बहुत सुरीले हैं, ये जरूर कहूंगी कि बड़ा सुरीला हाथ है। हाथ भी सुरीला है, और अब तो सोल आपने भी। बोल ही दिया, वो बहुत सुरीले कंपोजर हैं, प्रोग्रामर हैं, और क्या बात है। बहुत बहुत रूह वाले इंसान। गाने अभी बन रहे हैं वो, तो होपफुली कि हम दोनों का हाँ, तो साथ में उन्होंने अ, अब हमें लालच दे दिया है उनके, मेरे मतलब हाथ के सुन के इतने मुझे हो गया है ना कि इनको मैं बस सामने लाइव देख पाऊँ सब बहुत जल्द। ये आप भी करेंगी रितु जी। हमारी मैं ख्वाहिश पूरी। ऑफ कैमरा बात हाँ। करते हैं। जी सो जी। चलो। वन थिंग इन द लास्ट, मेरे सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान जी की, और मेरे पेरेंट्स की, मेरे भैया भाभी और दीदी जीजा जी, एंड मेरे सारे फैंस, और सारे डिस्ट्रिक्ट सिवनी से जितने भी लोग हैं, और मुंबई में जितने फ्रेंड्स हैं, और माय बेस्टी विक्रम एंड विक्की, सोनिका, आई लव यू ऑल गाइस। और मेरे कुछ स्पेशल लोग हैं जिनसे मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी, प्रीतम दा, हनी सिंह, आनंद राज आनंद सर, थैंक यू सो मच, साजिद वाजिद सर एंड तनिष्क, मनमीत ब्रदर्स, आपने मुझे इतने सारे अमेजिंग हिट सॉन्ग्स दिए, थैंक यू सो मच, एंड मोनी जी, एंड बहुत बहुत मजा आया बात करके आपसे, और इट वाज लाइक अ कंप्लीट इंटरव्यू, और लगा ही नहीं कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं, और हम एक नेचुरल यू नो ऐसा लग रहा है कि हम आमने सामने बैठ के बैठ के बात कर रहे बातें हैं। मुझे करें। बहुत मजा आया, और इतना म्यूजिकल सेशन था, मैंने फर्स्ट टाइम शायद लाइफ में इतना एंजॉय किया हो इस थैंक यू, इंटरव्यू को। थैंक यू तो सो थैंक मच। यू सेम सो हियर। मच हैविंग मी हियर। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। रितु, और सेम दिल हियर। से बहुत सारी दुआएं हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ, वुमेन पावर जब सामने आती है और अपनी मेहनत से कुछ करती है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं चाहूँगी कि दिल से दुआ है कि स्पेशली इतना अच्छा गाना गाने वाली लड़की हो, इतनी बुलंद आवाज़ हो, और इतनी खूबसूरत ऐसे अंदर से भी खूबसूरत हो, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारी बहुत सारी नहीं ब्लेसिंग्स नहीं, हमारे बारह भी लिए। खूबसूरत है। हाँ, हमारे आने वाले टाइम में हम इसको और पंजाबी जी कहते हैं चढ़ती कला वाली ब्लेसिंग्स, कि हमेशा चढ़ती कला से रहे, मतलब चलती आगे आगे बढ़ती रहे ये लड़की। वाकई आपके लिए एक ही वर्ड है कि हमारे देश की शेरनी है। थैंक यू सो शेरनी। मच। शेरनी, हाँ। किसे तो डरन अली नहीं हाँ। है। सो जब भी कभी डाउनफॉल ज़िंदगी में कभी भी आया, बस ये रहना, शेर नहीं है मैं, बस ऐसे ही अपने आप को ऐसे ही रखना है और ऐसे ही करते रहना है। और ये हमारी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपके लिए, कि रब बहुत सारी और तरक्की दे, और आने वाले वक्त में हम आपको और बुलंदियों पे देखना चाहेंगे। और इसी नोट के साथ हम अलविदा लेते हैं, और तहे दिल से थैंक यू करना बहुत बहुत चाहेंगे माई शुक्रिया टीवी आप पर। सबका जिन्होंने आपको बुलाया, आपका, आपके साथी जी का, सबका बहुत बहुत पिंकी, शुक्रिया। आपका पिंकी, थैंक यू। थैंक सो मच पिंकी जी, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे, एंड थैंक यू सो मच। आपने इतना सब कुछ फिक्सअप किया, और बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था, तो आई एम सॉरी फॉर द डिले, नो बट प्रॉब्लम। आज फाइनली हो पाया, तो थैंक यू सो मच पिंकी जी, एंड लव यू, गुड लक। मोनी जी लव यू, और नेक्स्ट राउंड में नेक्स्ट सेशन में आई मीन मैं आपको भी सुनना चाहती हूँ।
अभी अरे शायद लेट आई एम अ गुड लिसनर, आई एम नॉट अ सिंगर एट ऑल। मस्ट बी अ वेरी गुड सिंगर आई कैन देखो, दो चीज़ होती है ना, या तो एक अच्छा बैट्समैन होता है या एक अच्छा बॉलर होता है, एक अच्छा विकेट कीपर होता है। हम शायद अच्छे मैनेजर हैं कि हम पूरी टीम मैनेज को कर पुट सकते टुगेदर कर हैं। देते हैं। गाने की बात आए मेरी तो कहते हैं फुसकी बच जाती है, बिल्कुल मैं गा ही नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी। ऐसे अगर कोई कहना है गाना सुना बेटा, मैं बिल्कुल गा ही नहीं सकती, तब मैं वैसे ब्लैंक हो जाती हूँ। तो मैं सुन सकती हूँ, ये है कि ये दात वाहिगुरु ने दी है कि आ, अच्छी चीज़ें सुन सकते हैं, हमें इतना वाहिगुरु ने ऐसे कान दिए अच्छी चीज़ें सुनने के लिए। हमें ना असल में जूलर बना दिया भगवान ने, हम मिट्टी के ढेर से हीरा निकाल लेते ऐसे हैं। ऐसे हीरे लेकर आते हैं। सो तहे ठीक, दिल से अगेन थैंक यू सो मच, और अलविदा। रब बहुत रखा। सारी ब्लेसिंग्स। फिर मुलाकात थैंक यू होगी बहुत जल्द आपके साथ। मोनी गिल की तरफ से, कुलदीप की तरफ से सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। रब रखा। थैंक यू हेलो जी गाइस, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, माय गॉड, ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं अपनी बहन के साथ बातें कर रही हूँ, इतनी प्यारी लड़की है। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾजिद सर ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਦਿਲਜਾਨ दिलजान यार बहुत हार्ट ब्रेक हुआ। ਚਲਾ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ही वाज ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, जैम जैम। ਔਰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਵੀ ਵਰ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਸੋ ਵੀ ਫੀਲ ਸੌਰੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਝ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਈਏ। ਵੱਖਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਸ ਇਨ ਮਾਈ ਹਾਰਟ, ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ। ਸੋ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ प्रोग्राम करांगे। और जाते जाते जितने भी हमारे ईच एंड एवरी वन आपके कमेंट्स हमारे सर माथे पर हैं। रंजीत सिंह लिख रहे हैं कि दिस गज़ल इज़ लाइक मेंस लाइफ, सांस लेने का वक्त नहीं है, या सांस लेने का वक्त नहीं है। हाँ, एहसान शेख लिख रहे हैं ज़बरदस्त, माय ऑल टाइम फेवरेट गज़ल, आज जाने की ज़िद ना करो, मैं कहीं भी जाता हूँ प्रोग्राम में ज़रूर गाता हूँ। क्या बात है अरे सर, वाह, ये क्या भी बात सिंगर साहब हैं। तो एहसान साहब, बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे भी। बहुत सारे दिल और भेजे हैं, अगर थैंक आप यू। प्लीज़ डू कमेंट गाइस, क्योंकि जैसा हमने बोला कि कमेंट्स जो हैं ये एक आर्टिस्ट की खुराक है, तो उनको पता चलता है कि कि हम और क्या करें या और अच्छा करें। सो प्लीज़ डू कमेंट। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है लिखें, कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लगती वो भी लिखें, तो भी लिखें। है ना। और जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो जो रितु जी के इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, उसको भी आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम अपने आर्टिस्ट के साथ जुड़ के रहें, देखें वो क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या मस्ती धमाल करते हैं, वो लोग क्या नए गाने लेकर आ रहे हैं। तो उन सब चीज़ की खबर कैसे रहती है, जब हम उनको फॉलो करते हैं। फॉलो मतलब लिटरली फॉलो नहीं करना, मतलब फेसबुक ऑनलाइन फॉलो करते हैं। सो इसी नोट के साथ अब अलविदा लेते हैं। आने वाले वक्त में हम आपको एक और सरप्राइज़ देंगे बहुत जल्द। सो मोनी गिल की तरफ से सत श्री अकाल, रब रखा। अब टाइम क्या हो गया है मिस्टर गिल? टाइम हो गया है एडवर्टाइजिंग का। सो बाय बाय, सत श्री अकाल, अलविदा। Ramji Astrologer. Everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ramji is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful because clients trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business, and we do speak your language. Thank you.
Welcome to the world of entertainment, connecting people with culture. Enjoy one app for TV shows and 24/7 music